इंसिडेंट रिपोर्ट बिफोर द क्लेम ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर दे देना है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एक और काम है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से फर्निश दी कॉपी ऑफ द DAR टू विक्टिम, आपको विक्टिम को भी कॉपी देना है, क्लेमेंट को देना है। ये संशोधन के बाद जो है इसमें अगर आप एक DAR दे देते हैं तो अलग से क्लेमेंट को क्लेम पिटीशन फाइल नहीं करना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्लेम पिटीशन ट्रीट कर देंगे। फिर ड्यूटी टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस द ड्राइवर, ओनर, क्लेमेंट एंड आई विटनेस बिफोर द क्लेम। ये आईओ का काम था कि इनको प्रस्तुत करेगा। अभी तो क्रिमिनल केसेस में ये आपकी जिम्मेदारी थी पुलिस ऑफिसर के, लेकिन क्लेम ट्रिब्यूनल जो नए फॉर्मेट में आया है अमेंडमेंट 2019 के बाद, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको प्रस्तुत करें। ये काम था पुलिस ऑफिसर्स का। रोल ऑफ डॉक्टर, अब डॉक्टर का रोल है, बहुत छोटा रोल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ द हॉस्पिटल टू इशू MLC and postmortem reports within 15 days of the accident। एक्सीडेंट के 15 दिन के अंदर आपको ये दे देना है। The concerned hospital shall issue the MLC, medical legal certificate and postmortem report to the investigating officer within 15 days। 15 दिन के अंदर आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको देना। उसके बाद रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसको अपना एक duty of the insurance company to appoint a designated officer within 10 days of the receipt of the DAR। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये मिलता है तो उसके 10 दिन के अंदर ये डिजिग्नेट करना होगा एक ऑफिसर को, और उनका काम होगा द designated officer shall be responsible to dealing of the processing of the case to pass a reasoned decision in writing, तो लिख कर देना होगा with respect to the compensation payable to the claimant in accordance with law। उसके बाद ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू अपॉइंट ए नोडल ऑफिसर। ये इंश्योरेंस कंपनी का होगा कि वो ऑल द इंश्योरेंस कंपनी शैल अपॉइंट ए नोडल ऑफिसर एंड इंटीमेटेड टू नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल और देयर नोडल ऑफिसर। तो ये DCP और पुलिस हेडक्वार्टर जो है वहाँ सबमिट करेंगे। ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू गेट DAR वेरीफाइड बाय देयर सर्वे। अगर इंश्योरेंस कंपनी को DAR मिलता है, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, वो अपने सर्वेयर से उसकी जांच कराएंगे और DAR फाउंड टू बी इनकरेक्ट, यदि वो जांच में पाते हैं कि वो इनकरेक्ट है, the designated officer shall send the copy to the report to the surveyor, investigator, to the DCP concerned। अगली ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोसेस DAR एंड सबमिट एन ऑफर फॉर सेटलमेंट विद इन 30 डेज। अगर आपको ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो किसी अमाउंट को नियत करता है कि हाँ इतने पर समझौता हो, तो वो 30 दिन के अंदर वो सेटलमेंट कर लेना है। The insurance company shall examine the DAR and take a decision as to the quantum of the compensation payable to the claimant in accordance with law within 13 days। Date of the receipt of the copy DAR from the investigation officer। रिसोर्स पर्सन ADJ वर्ग साहब धन्यवाद। TC साहब, SP साहब, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि विभिन्न स्टेक होल्डर्स की ड्यूटी हमारे प्रथम रिसोर्स पर्सन के द्वारा बताई गई है। सबसे ज़्यादा ड्यूटी पुलिस विभाग की बताई गई है। SP साहब के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे और SP साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने सभी IOs को इन सारी ड्यूटी से भिगी कराएं और उन्हें इम्प्रेस करें कि जितनी भी ड्यूटी है MSCP एक्ट के अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी को दी गई है वो अपनी ड्यूटी का सफल और कर्तव्य पारायणता के हिसाब से
उसका निर्वहन करें, जिससे कि एमएससीसी के में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसको पूरा किया जा सके और इस बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन का लाभ उचित व्यक्ति को उचित समय में और सही समय में प्राप्त हो सके। इस हिसाब से भी हम अनुरोध करेंगे कि कम से कम चिकित्सा विभाग को ये निर्देश दें इस समय ये इंजरी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आवश्यक हो वो आयुष को प्राप्त कराएं, जिससे कि आयुष उसको सही समय से ट्रिब्यूनल के समक्ष और एवं न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर सकें और बात का सही तरीके से और समय निष्पादन हो सके। जहाँ तक डीएलएसए का संबंध है तो डीएलएसए अपने लेवल पर डीएलएसए हमेशा इस तरह के किसी भी एक्सीडेंट होने पर, जैसा कि अभी अनफॉर्चुनेटली कल परसों में एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ जैना मोड़ के आसपास में, जैसा कि हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी के द्वारा बताया गया, उसने स्वयं अस्पताल का निरीक्षण किया, वहाँ जो भी मृतक थे उनको भी जो भी सरकारी सहायता प्राप्त हो सकती थी उसको उन्हें प्राप्त करने में पूरा सहयोग किया। और जैसा कि एमएससीसी के एक्ट में भी ये डिफाइन किया गया है कि डीएलएसए प्रतिकर को प्राप्त करने के में जो भी पेमेंट होगा उसकी पूरी मदद करेगा। ये हम कर रहे हैं और बस हमारी पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन से ये मेरा ये अनुरोध होगा कि अपने कर्तव्यों का ससमय निर्वहन करें, जिससे कि एमएससीसी के बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन को बनाए जाने का जो कारण है उसको पूरा किया जा सके। अब क्योंकि हम सारे जुडिशियल ऑफिसर्स अपना कोर्ट छोड़ कर के आए हैं, हम सभी जुडिशियल ऑफिसर्स, हमारे पुलिस पदाधिकारी और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी जिनको कि यहाँ से जाना अनिवार्य है हम यहाँ से जाएंगे। अपने द्वितीय रिसोर्स पर्सन से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर जितने भी पुलिस पदाधिकारी बैठे हैं उनके सभी क्वेरीज को मीट आउट करें और हम सभी पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्तागण, इंश्योरेंस कंपनी से जो भी लोग आए हैं इनसे ये अनुरोध करेंगे कि आप अपनी सभी क्वेरीज को हमारे रिसोर्स पर्सन से पूछ करके और सही निदान प्राप्त करें, जिससे कि आप लोगों को कार्य करने में आसानी हो। धन्यवाद।